बंद करो, बंद करो, ताशा रूट परमिट को बंद करो, बंद करो, ताशा रूट परमिट को बंद करो, बंद करो, इलेक्ट्रिक बसों को बंद करो, बंद करो, इलेक्ट्रिक बसों को बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। देखिए, हमारे मुद्दे और मसले बहुत है, मगर हमें कोई शौक नहीं था हड़ताल करने का, ना हम चाहते हैं हड़ताल करना। जैसे कि हमारा परिवार भी नहीं चाहता कि हमारे जो इसमें ट्रांसपोर्ट से हमारे चाहे उनके फादर साहिबान या भाई साहिबान, वो भी ये चाहते हैं कि हड़ताल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इसी पर है। हम क्यों चाहेंगे हड़ताल? हमने गवर्नमेंट को इससे पहले भी हमारे मसले मसाइल हद से ज़्यादा थे, मगर गवर्नमेंट कभी टस से मस नहीं हुई। अभी हम एक मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे मतलब एक ही महीना होता है, 15 दिन के बाद दूसरे मसले हमें थोपे जा रहे हैं। जैसे कि इस वक्त स्मार्ट सिटी गाड़ियां इन्होंने वागुजार की, 200 गाड़ियां कहते हैं कि हम वागुजार कर रहे हैं। ठीक है, इनको 200 गाड़ियां वागुजार करने, मगर इनको सोचना था कि इससे कोई ट्रांसपोर्ट वाले मत हिट हो रहे हैं, उनका परिवार मत हिट हो रहा है उससे। इन्होंने नहीं बिला सोचे समझे इन गाड़ियों को कहते हैं कि हम इनको रन करवाएंगे, उससे हमारा परिवार सारा हिट होता है। हमारा परिवार अगर हम मिलजुल कर जाएंगे 20 से 25 लाख तक मतलब बन जाता है। मगर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये गाड़ियाँ छोड़ रहा हूँ, क्या इससे मैं बेरोजगारी बढ़ रही है? इन्होंने ये बेरोजगारी का इक़दाम उठा रहे हैं बाकी, और वो बोझ हमारे कंधों पर डालना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने परमिट को 5,000 रुपया था फीस, 5,000 से पहुंच गए 1.5 लाख रुपया। गवर्नमेंट अपना खजाना भरने की कोशिश कर रही है, मगर हम मजलूमों का नहीं सोच रही है। जैसे कि हमारी फिटनेस बस का था 600, ग्रीन टैक्स हमारी गाड़ियों पर लागू किया गया, 600 को पहुंच गया, मिनी बस को 600 को पहुंच गया वो 22,000, और बस को था 1100, बस को पहुंच गया ग्रीन टैक्स 29,500। आप मीडिया हजरात तो आप बखूबी ये सुनना कि हमारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है। और इसी तरह जैसे कि हमारी सोमो को था फिटनेस फीस 500 को इन्होंने किया 16,000 ग्रीन टैक्स। हम बताए तो बताए किसको? उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बड़े बड़े दावा किए थे कि मेरी हुकूमत आ गई तो मैं लोगों को राहत दूंगा, मगर राहत देने के बावजूद उसने हमें सख्तियां दी, और हम ये सख्तियां कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमने अपने बच्चों के घर वालों के जेवरात भेजे, तब हमने ये गाड़ियां खरीदी। हमने गवर्नमेंट से नौकरियां नहीं मांगी, हमने गवर्नमेंट को ये नहीं कहा कि हमें नौकरियां दीजिए क्योंकि इनके पास कोई जॉब्स ही खुले नहीं है। जैसे कि आप आए दिन देखते हो कि जो हमारे आशा वर्कर्स लेडीज वो धरने पर होती है, जैसे कि हमारे SPO साहिबान वो बेचारे परेशान, जैसे कि हमारे डिलीवरी मुलाजिम वो परेशान, जैसे कि जो भी मुलाजिम इस वक्त डेली वेजेस वो परेशान हद से ज्यादा। उनको वो परमिट नहीं कर सकते क्योंकि इतनी गुंजाइश इनके पास है ही नहीं। उनका बोझ ऑलरेडी हमारे JNK में है, उसके बावजूद अब और हम जो इस ट्रांसपोर्ट से वापस हमें अब बेरोजगार करने की कोशिश करें। हमें ये अपनी जगह ये समझ आ रहा है कि ये कोई सोची समझी चाल चल रही है हमारी इस ट्रांसपोर्ट को खत्म करने के लिए। अब जो हमारे यहाँ के पैसेंजर साहिबान है, जो यहाँ के लोग रहने वाले के JNK के, वो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी गाड़ियों का जरूरी होना है कि हमारे परेशानी होती है। हम कहते हैं कि हमसे गलतियां हो गई, खुदा रहा हमारे ऊपर इंसाफ कीजिए, क्योंकि हम भी आपके परिवार के एक हिस्से हैं। अगर इस वक्त हम हिट हो रहे, कल और कोई बिजनेस ना हिट हो जाए। कश्मीर वैली में आप दिन ब दिन देखते हो कि हर एक बिजनेस ठप होती जा रही है। जैसे कि तुजारत दुकानदार साहिबान हमारे वो भी हिट हो गए, जैसे कि फ्रूट ग्रोवर्स वाले वो भी हिट हो गए। अब ये एक तुजारत इधर एक सनत बच गई थी, इसका भी पानी गुस्सा था, अब ये सैलाब में इसको डालना चाहते हैं। दिन ब दिन मतलब परमिट दिया जा रहा है, दिन ब दिन मैजिकों को बढ़ाया जा रहा है, दिन ब दिन ई-रिक्शों को बढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट अपने खजाने भर रही है, मगर अपने खजाने भरने के साथ साथ हम मजलूमों पर भी नजरसानी कीजिए। हम क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब, चाहे आपको किसी ने वोट डाला वो भी उसको भी आप पर नजर है। उम्मीद है
चाहे आपको किसी ने वोट डाला उस पर भी आपको उनको भी आप पर नजरिया है कि हमारे साथ ये अच्छा सलूक करेंगे, मगर दिन ब दिन हम परेशानी में मुबतला होते जा रहे हैं, दिन ब दिन हम परेशानी में मुबतला होते जा रहे हैं। हमें ग्रीन टैक्स में जो इजाफा इन्होंने किया, ग्रीन टैक्स इतना इजाफा इन्होंने किया कि हम जब हमारी फिटनेस होती है, अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जानकर हमारे पास फिटनेस भरने के लिए पैसा नहीं होता है। अगर बस को 29,500 रुपया है फिटनेस, कहाँ भरेंगे हम? इतना है हमारे ऊपर हुजूम। आज कल जो 20 मार्च का जो है स्ट्राइक, 20 अप्रैल का जो स्ट्राइक दिया गया था, ये हमारे रहनुमा चेयरमैन शबीर अहमद मट्टा साहब, शबीर अहमद मोहम्मद शफी मीर साहब, हमने एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन परसों पारिमपुरा बस स्टैंड में बनाई, क्योंकि हमें कुछ दरबाजी थी आपस में। हमने सबों को आपस में समझाया कि एक ही टेबल पर पहुंचे, हमें एक ही मसला हल करना है कि अपने ट्रांसपोर्ट का मसला हमें करना है। बेशक हमें अगर आपस में कोई जाती इख्लाफत है उनको बाला तर रख के हमें इस वक्त ट्रांसपोर्ट वालों की आवाज़ उठानी है। हम आपके माध्यम की वसात से अलजी इंतजामिया से एक गुजारिश कर रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब से हाथ जोड़कर हम गुजारिश कर रहे हैं सब ट्रांसपोर्ट वाले कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और इस हवाले से मौजूदा सरकार के साथ साथ एलजी इंतजामिया के साथ कोई बातचीत हुई? नहीं जी, जो हमारे इरशाद साहब, जो हमारे चेयरमैन साहब शबीर अहमद मट्टा साहब वो श्रीनगर में ही थे, अभी तक कोई बातचीत नहीं होगी। जिससे पहले भी नासिर असलम वानी साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवाइजर है, तो उसने एक बयान दिया था कि पब्लिक हमें गाड़ियां बोल रही है, और जो ट्रांसपोर्ट हजरात है वो कहते हैं कि गाड़ियां बंद करें। उसने एक आश्वासन दिया कि हम मिलजुल कर बैठकर इसका कोई फैसला लेंगे। हम नासिर असलम वानी साहब के बहुत शुक्रगुजार है कि उसने एक आवाज़ आगे उठाई, मगर हम नासिर असलम वानी साहब को ये गुजारिश कर रहे हैं कि बेशक आप पब्लिक को सहूलियत दे रहे हो, हमारी गाड़ियां जिनको जो बसें जिनको 40,000 किस्तें, सोमो जिसको 20,000 किस्तें, टाटा मैजिक जिनको 12,000 13,000 किस्तें हम नहीं भर सकते। इरशाद साहब, जिस तरीके से आज ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर दूसरी जानिब से देखिए कि बीमार लोग, देखिए मैंने इससे पहले भी कहा आपको कि हमने इससे पहले भी नंबरात दिए कि जहाँ भी कोई बीमार होगा, चाहे हमारी बहन माँ कोई भी, या डिलीवरी पेशेंट होगा, या खुदा ना खास्ता कोई नागमी हालात से जख्मी गया होगा, कुछ परेशानी होगी, कुछ भी होगा, हमने अपने नंबर दिए। फिर भी हम आपके माध्यम की वसात से 9596171819 6005312341 मंजूर साहब। 7889557796। इरशाद साहब, अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो, स्मार्ट बसेस की बात करें तो बदलाव भी जरूरी नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ हर चीज़ का बदलाव है वो, मगर किसी दायरे के अंदर। ऐसा बदलाव ना करे कि 20 लाख आवाम जो इस पर मुतसिक है वो दब जाए। ठीक है, पब्लिक को इसमें राहत है, इसके बजाय अगर वो ये गाड़ियां स्कूलों में देते थी, या जो एनजीओज खोली हुई है उनमें ये गाड़ियां प्रोवाइड करते थे, या अस्पताल है उनमें गाड़ियां देते थे, इससे बेहतर था अच्छा उसी में या स्कूल बच्चे जो हमारा फ्यूचर है उनके लिए इस्तेमाल करते थे, जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ उनके लिए इस्तेमाल करते थे, जो हमारे अस्पताल में उनके लिए इस्तेमाल करते थे। उससे बेहतर यही था। अगर ये हमें अभी ये पता नहीं ये टेंडर के तहत चलती है गाड़ियाँ या और किसी के तहत चलती है गाड़ियाँ, इससे बैठकर इनको जम्मू के ट्रांसपोर्ट वालों को, इधर कश्मीर के ट्रांसपोर्ट वालों को मिलजुल कर के भाई हमें नई बसेस दो, हम आपसे ही करेंगे ताकि हमारा रोजगार ना हिट हो जाए। ये हमारा रोजगार हिट कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं। मैंने कल परसों यहाँ हमारी साबिका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहब आई थी, उनका एक वो पब्लिक दरबार था, मैंने उसमें भी एक बात दोहराई। एक बात मैंने ये दोहराई कि जो